नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सुनाऊंगी सुख्या अमावस्या की कहानी। ये हर किसी को जरूर सुननी चाहिए। अगर हो सके तो आपको ये अमावस्या का उपवास भी रखना चाहिए। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहुए वे एक बेटी थी। उसके घर में एक जोगी रोजाना भिक्षा लेने के लिए आता था। जब बहुए भिक्षा देती तो वे आराम से ले लेता और कुछ भी नहीं बोलता, और जब बेटी लेती तो वह बोलता, बेटी के जिंदगी में दुख लिखा है, बेटी के भाग्य में दुख लिखा है। हमेशा वो एक ही बात बोलता। यह सुन सुनकर बेटी दुबली पतली होने लगी। तब बेटी के माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ, हर रोज इतनी दुबली पतली हो रही है, क्या खाना नहीं खा रही है। बेटी ने माँ को जोगी वाली पूरी बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात ध्यान से सुनी और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हो कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बताओ। तब जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है। वह प्रत्येक माह सुख्या अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ सोमा धोबन की तलाश में 7 समुंदर पार सोमा धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने वाला ही था, तो उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आया और लड़की की माँ को चोंच मारने लगा। तो उसने कहा, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनहगार तो यहाँ पे मरा पड़ा है। गरुड़ बहुत ज्यादा खुश हो गया और बोला, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, अब जो मांगना है सो मांग। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। तो गरुड़ ने उसे सोमा धोबन के घर के पास उसको छोड़ दिया। वहां सोमा धोबन और उसके बेटे बहुएं रहते थे। बहुएं काम करते हुए बहुत लड़ाई करती थी। सोमा धोबन को खुश करने के लिए लड़की की माँ सारा काम सबके उठने से पहले कर देती। सब सोचने लगे कि ये काम कौन करता है। सोमा धोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। एक दिन चुपचाप आंख बंद करके सोमा धोबन सोने का नाटक करने लगी। एक औरत आई और सारा घर का काम करके जाने लगी। सोमा धोबन ने उसको रोककर पूछा, तू किस स्वार्थ में सारे घर का काम करती है। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सुख्या अमावस्या का पुण्य दे दे, और सारी बात बताई। सोमा धोबन देने के लिए तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोबन उसके घर आ गई। घर में साहूकारनी की बेटी के ब्याह की तैयारियां चल रही थी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोबन बैठी। मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो ब्राह्मण ने बोला, दूल्हा तो सांप के डर की वजह से मर गया है। तो सोमा धोबन को बोले कि आप इसे जीवन दान दो। सोमा धोबन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सुख्या अमावस्या की उसका पूरा पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और जो सुखिया अमावस्या करूं उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और आगे जो सुखिया अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ और वे अपने घर जाने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं। तब सोमा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुख्या अमावस्या आई।
उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे गाड़ दिए और पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़ों को वहीं पे पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी सुखिया अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सुखिया अमावस्या का जो किया वो दान दे दो। सोमा धोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाई थी मैं, और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया वहां 108 सोने के टुकड़े रखे हैं, क्योंकि हांडी के टुकड़े वहां पे उसने सोमा धोबन ने गाड़े थे 108, वो सोने के टुकड़ों में बदल गए थे। इकट्ठे करके ब्राह्मण उसे घर ले आया और सोमा धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती है कुछ नहीं किया। सोमा धोबन बोली, यह सब तुम्हारे भाग का है, आप ले आओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको दे देना। सोमा धोबन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़िया बहुत कुछ धर्म के नाम में दे दिए। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटा दिया, सब जन सुखिया अमावस्या का व्रत करे। हे सुखिया अमावस्या, माता साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सुखिया अमावस्या की जय।